मॉर्निंग। मैं हूं शहजाद नुमानी, दिल से हिंदुस्तानी, जुबां पे सच की वाणी। आज आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स लेके आया हूं कि आप भी इस वीडियो को लास्ट तक देखने पे मजबूर हो जाएंगे। शुरुआत करता हूं कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इम्तिहान होना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इम्तिहान होना बाकी है, अभी तो पास हुए हो, अभी अपने पसंद के कोर्स में तैरना बाकी है, अभी तो अपनी पसंद के कॉलेज में, अपनी पसंद के स्ट्रीम में एडमिशन लेना भी बाकी है। गवर्नमेंट अपनी पीठ थपथपा रही है, उसने किसी का साल बर्बाद नहीं होने दिया। हर अंटू फंटू शंटू अच्छे मार्क्स के साथ पास हो चुका है। भारत सफलता की रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। पॉलिसी मेकर्स की चाणक्य नीति से भारत और आगे बढ़ गया है। ताली बजाइए, खुश होइए, लड्डू बांटिए। लेकिन कुछ ऐसी सच्ची बातें जो कड़वी भी हैं वो आपके सामने रख रहा हूं, और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से अनसेंसिबल पॉलिसी के थ्रू हमारे फ्यूचर को बर्बाद किया जा रहा है। यूपी बोर्ड के सारे बच्चे 10th और 12th के पास हो जाएंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसी है 100% रिजल्ट, 100% रिजल्ट, बिना एग्जाम दिए बच्चे पास हो जाएंगे। अब शुरू होगी जंग, मारा मारी, सोर्स लगेगा, डोनेशन चलेगा, फीस के लिए घर बिकेंगे, नेताओं के घर में लाइन भी लगेगी, क्योंकि बच्चों का एडमिशन कराना है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यूपी बोर्ड प्लस सीबीएसई का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और आईएससी, इन बोर्ड्स के 12th के बच्चे लगभग 28 लाख हैं, जिसमें से 26 लाख बच्चे तो यूपी बोर्ड के ही हैं 12th के। इसमें 10th के बच्चों को नहीं जोड़ा है। 10th के बच्चों को जोड़ देंगे तो तकरीबन 56 लाख बच्चे होते हैं। तो बच्चे हैं 28 लाख, और आपकी सूबे में, आपके स्टेट में जो सीट्स अवेलेबल हैं सेल्फ फाइनेंस और गवर्नमेंट कॉलेजेस मिला के, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों कोर्सेज में, वो हैं 19 लाख। बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है कि ये जो गैप है, 28 लाख बच्चे पास होने वाले हैं, हो गए, और सीट्स अवेलेबल हैं 19 लाख, तो ये 9 लाख बच्चे कहां जाएंगे? इनके फ्यूचर का क्या होगा? नॉर्मली क्या होता है कि जनरल ईयर्स में बच्चे फेल होते हैं, रिजल्ट 100% नहीं आते हैं, लेकिन इस बार रिजल्ट में भारी उछाल देखा जाएगा। जिस तरह शेयर मार्केट में उछाल होता है, इसी तरह रिजल्ट्स में भी आप भारी उछाल देखेंगे। तो ये बच्चे जाएंगे कहां? इनका क्या होगा? इससे पहले आप दो चीजें समझ लीजिए कि कॉलेजेस भी दो तरह के होते हैं, एक गवर्नमेंट कॉलेज और दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस। गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है, फीस लो होती है, फैकल्टीज अच्छी होती हैं, एडमिशन के लिए मारामारी होती है, लिमिटेड सीट्स होती हैं। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में बहुत ज्यादा फीसेस होती हैं, फैकल्टीज उतनी कैपेबल नहीं होती हैं, एडमिशन इजी होता है, पैसा लाइए आपका एडमिशन हो जाएगा। 12th तक एक ये बहुत बड़ी आयरनी है, देखिएगा हमारी सोसाइटी के अंदर, कि 12th तक हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा जो है वो प्राइवेट स्कूल और कॉलेज में पढ़े, लेकिन 12th के बाद ये चाहता है कि उसका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए, क्योंकि वहां फीस भी कम है, फैकल्टीज भी अच्छी हैं। तो नॉर्मली हर हाई रैंक्ड बच्चे का ये एम होता है कि उसको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई करे, चाहे इंजीनियरिंग की करे, चाहे ह्यूमैनिटीज की करे, चाहे कॉमर्स की करे, चाहे जिस भी फील्ड की करे। सीट्स कम है लेकिन वहां पे, तो इसको पॉज करके एक बार फिर से देख लीजिएगा जो कुछ मैंने आपको बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हर एक तक इसको पहुंचाइएगा। अब यहां पे दो लोगों से मैं बात रखना चाहता हूं, दो लोगों को मैं के सामने अपनी बातें रखना चाहता हूं, जिसमें से सबसे पहले तो वो हैं जो बच्चे और जो पेरेंट्स, जिनके ऊपर ये रिजल्ट का इफेक्ट आने वाला है। 28 लाख बच्चे और ऑब्वियसली उनके 56 लाख पेरेंट्स, इसमें 10th का आंकड़ा नहीं जुड़ा हुआ है। उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, बहुत ही कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, कि ये रिजल्ट सिर्फ एक सर्टिफिकेट है जो आपको कैरियर में आगे बढ़ाने में मदद करेगा, आपके करियर में आगे आपको बढ़ाएगा। ये आपका एग्जैक्ट इवैल्यूएशन नहीं है, पहली चीज। सेकंड पॉइंट, ये रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ आपका साल बचाने के लिए है।
इसलिए बहुत खुश और हैप्पी होने की जरूरत नहीं है। आगे की प्रिपरेशन करनी है, आगे की आपको तैयारी करनी है। अब आपको और प्रिपरेशन करना होगा, और हार्ड वर्क करना होगा, और अपनी स्किल्स को इनहैंस करना होगा, क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं। 19 लाख सीटें हैं, बच्चे और कॉम्पिटिटर्स आपके आ रहे हैं 28 लाख। तो याद रखिए कि आपको बहुत मेहनत करनी है, और अगर आपका एडमिशन किसी रेप्यूटेड कॉलेज या किसी रैंक्ड कॉलेज में ना भी हो, तब भी जहां भी आपका एडमिशन हो लीजिए, और अपने स्किल्स को इनहैंस करने पर पूरा फोकस लगा दीजिए। क्योंकि याद रखिए, स्किल्स गेट्स जॉब डन, नॉट द डिग्री। मैं रिपीट करता हूं, स्किल्स गेट द जॉब डन, नॉट द डिग्री। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, पॉलिसीज चल रही हैं कि कौशल का विकास हो, स्किल्स डेवलपमेंट हो, क्योंकि हमारे यहां एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ही पुअर है। स्किल्स बिल्कुल भी, आप ऑब्वियसली समझ लीजिए कि निगेटिव के आसपास होती हैं। आप अपने डिजिटल स्किल्स, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, आप अपनी कोडिंग स्किल्स, जिस फील्ड में भी आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में अपने स्किल्स को आपको एनहांस करना है। और कॉलेज रैंक्ड है या प्राइवेट है, इस पे मत जाइए, सिर्फ फोकस कीजिए अपने स्किल्स के ऊपर, और अपने ये माइंड से निकाल दीजिए कि क्योंकि ये आपको एक सर्टिफिकेट सिर्फ आपका साल बचाने के लिए आपको दिया जा रहा है। दूसरी बात मैं करना चाहता हूं, अपने पॉलिसी मेकर्स, चाणक्य नीति बनाने वाले, गवर्नमेंट पॉलिसी होल्डर्स, आईएएस ऑफिसर्स और जो भी डिपार्टमेंट्स को चलाते हैं उन लोगों से, कि जिस तरह से आपने एग्जामिनेशन का और पास होने का एक फॉर्मूला प्रिपेयर किया, इसी तरह से आपको एडमिशन का भी एक फॉर्मूला प्रिपेयर करना होगा। और आपको ये देखना होगा कि कहां जाएंगे ये 9 लाख बच्चे, क्योंकि इस बार बहुत से बच्चे जो स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट्स में जाते थे एडमिशन लेने के लिए, वो भी नहीं जाएंगे कोविड की वजह से। उनके गार्जियंस अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोड भी स्टेट के ऊपर रहेगा। और ये बच्चों को बहुत साफ समझना चाहिए कि कोई मुंगेरी लाल के सपने देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप मुंगेरी लाल के सपने देखिए और बहुत खुश होइए। बहुत ही कंसंट्रेट होके, बहुत ही आपको फोकस होके आपको इन पॉइंट्स को एब्जॉर्ब करना है। इसके बाद पॉलिसी मेकर से दूसरा सजेशन मेरा यह है कि जिस तरह से आप नुक्कड़ नाटक ऑर्गेनाइज कराते हैं पल्स पोलियो अभियान के लिए और भी दूसरी अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, मेरा आपसे हाथ जोड़ के यह रिक्वेस्ट है कि करियर गाइडेंस प्रोग्राम्स को भी ऑर्गेनाइज कराइए। बच्चों को नहीं पता है कि वो किस तरफ जाएं, उनको किस लाइन में अपना फ्यूचर प्रिपेयर करना है, बनाना है, आगे बढ़ना है। स्किल्स में वो जीरो है। आपकी इतनी स्कीम्स चल रही हैं, उसके बाद भी स्किल एनहांसमेंट नहीं हो रहा है। तीसरा, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग चाहिए हमारी सरकार की तरफ से कि वो इन सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस, जिसमें अभी तक आप देख सकते हैं, अगर आप डेटा उठा के देखेंगे कि लास्ट ईयर से कि उसमें सीट्स वैकेंट रहती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सीट्स कम है, बच्चे ज्यादा हैं। सीट्स क्यों वैकेंट रहती थी लास्ट ईयर्स में? क्योंकि उनका जो स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, स्टैंडर्ड ऑफ स्किल डेवलपमेंट, वो बहुत ही हुआ था। बच्चे एडमिशन लेना नहीं पसंद करते थे। इंजीनियरिंग के कोर्सेज की हालत आप उठा के देख लीजिए पिछले 5 सालों में क्या हुई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इनकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कीजिए, क्योंकि इनकी इस बार सीट सारी फिल हो जाएंगी। ये फीस प्रॉपर लें, ये पढ़ाई प्रॉपर करें, और ये जो 9 लाख बच्चे पूल में आ रहे हैं, सीट्स को आप कितनी सीटें बढ़ा लेंगे ये आपको देखना है। लेकिन जब आप सीट बढ़ा लें तो ऐसा ना हो कि कहीं आप कचरा प्रबंधन कर दें, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। तो ये कुछ बातें हैं जिनको वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके आप फिर देखिए, क्योंकि हर बच्चे के करियर का सवाल है। ये जो 28 लाख बच्चे पास हो गए, इनके करियर का सवाल है, और इसमें 10th के बच्चे इंक्लूड नहीं है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। और स्किल डेवलपमेंट पे, स्किल एनहांसमेंट पे अगर आप मुझसे कुछ और सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा मुझे। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। मैं आपको स्किल्स आप कैसे इनहांस करें वो भी बताऊंगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि हैप्पी मत होइए बहुत, क्योंकि ये 1 साल बचाने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस वीडियो को खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हर रिक्वायर्ड और हर माँ बाप तक इसको पहुंचा दीजिए। थैंक यू।